एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी सब सभी बच्चों की ख्वाहिश होती होगी कि हम भी एनडीए ज्वाइन करें। लेकिन अभी तक बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि हम ज्वाइन करने के लिए क्या करें, कौन सी सिलेबस पढ़ें, कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, क्या चैप्टर आएंगे, क्या प्रोसेस होगा, ट्रेनिंग कितनी होगी। तो आज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर, एनडीए का सिलेबस, ट्रेनिंग, सभी बातें हम आपको इस चीज़ में बताएंगे। तो पहले तो लड़कों को ही इजाज़त थी कि फॉर्म भरें और एनडीए ज्वाइन करें, लेकिन अब लड़कियों को भी अनुमति मिल गई है कि वो भी एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं। तो मेरा लड़कियों से निवेदन है कि भरें। चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, बस इन्हीं का हम जो अब बताएंगे आपको कि क्या क्या चैप्टर एनडीए में अब की बार 2022 वाले अप्रैल वाले पेपर में पूछे जाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। वही इनका इंट्रोडक्शन है। तो पहला है वो है टाइम एंड टेंस। सेकंड है कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस के बाद आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चनों को आपको टैग करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा आपको एग्जामिनर और उनको टैग करना आता है। देखिए, जो एनडीए का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही छठवां सिलेबस होता है, और एनडीए यूपीएससी जो इसको कंडक्ट करता है, और यूपीएससी अपना सिलेबस है वो विस्तार में आपको बताता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आएंगे और इस टॉपिक में से आपसे पूछे जाएंगे। ओके। तो पांचवा जो है वो है वर्ब। वर्ब आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर वर्ब बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि वर्ब, वॉइस और ये सारी चीज़ें मिलाकर ही वोकैबलरी का पार्ट बनता है, और इसीलिए इसमें इंग्लिश का ज़्यादा वो होता है रोल। तो छठा नंबर पे है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दोनों ही इसमें हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके। अब सातवें नंबर पे है वॉइस। वॉइस तो आपने सीखे होंगे पिछली क्लासेस में भी, तो वॉइस का भी इसमें बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। आगे है नरेशन। नरेशन भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिए होंगे। जब हम पढ़ा करते थे तब ये चौथी क्लास से ही, यानी फोर्थ क्लास से ही हमें नरेशन से सिखाया दिए जाते थे। अब आपके में आपको पता भाई क्या सिखाया जाता है, लेकिन ये छोटी क्लासों में सिखा दिए जाते हैं। ओके। अब अगला नंबर है नाउन। नाउन तो कोई एक आध ही बच्चा ऐसा होगा जिसको नाउन के बारे में नहीं पता होगा, बाकी तो ये सिंपल है। प्रोनाउन। प्रोनाउन भी एनडीए के सिलेबस में आता है। एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, एडवर्ब, इन्वर्जन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिंटैक्स, इन चार चीज़ों को मिलाकर, इन चार पांच चीज़ों को मिलाकर ही वोकैब का पार्ट बनता है। इनके बिना वोकैब अधूरी हो जाती है। ओके। हाँ। अब आगे है सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लो एक्सप्रेशन, और उसके बाद में स्पॉटिंग एरर्स। ये चीज़ बहुत ही बार पूछी जाती है, स्पॉटिंग एरर। इसके कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं इसके पूरे पेपर में, इंग्लिश का सेट जो होता है उसमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है इसका एनडीए के पेपर में। आगे है रीअरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। ये भी मात्र 6 से 7 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इसके एनडीए के एग्ज़ाम में, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे के उसके 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको सही वे में इनको रखना होता है। ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। सेलेक्टिंग वर्ड्स फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस जो मुहावरे होते हैं,
हिंदी में आपने मुहावरे बहुत ही पढ़े होंगे, तो उनका इंग्लिश में जो मतलब होता है वो फ्रेजेस होता है। अब रीडिंग कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन आपने 9th से 12th तक बहुत ही पढ़ा होगा। जैसे एग्जामिनर क्या करता है, आपको एक पहरा दे देता है, कहानी दे देता है, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन दे देता है, उसके जवाब आपको छांटकर उस पहरे में से लिखने पड़ते हैं। तो वही रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है। उसमें भी आपको एक पहरा दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको छांट कर लिखना होता है। और फ्रेजल वर्ब, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस, ईडियम्स और फ्रेजेस ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ आपने पढ़ा हो मुहावरे, और अगला उसका पार्ट होता है लोकोक्तियाँ, तो ये साथ में पूछ लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद है इसके बाद क्या है, इसके बाद इस पूरी का पूरा जो उसमें रिवीजन है तो वो आपको करना पड़ेगा। यानी एक बार तो इनको पढ़ लिया, बाद में इनका रिवीजन कर लिया। ओके, तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्योंकि आप 12th के बाद, पहले तो क्या होता था कि 12th के बाद ही आपका फॉर्म भरा जाता था एनडीए का, लेकिन अब सरकार ने कर दिया कि भाई 12th अपियरिंग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही खास मौका है, अच्छा मौका है, आप दीजिए एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।